का, जहां यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आ रही। दरअसल यमुनानगर में ऑटो पलट गया है। ऑटो में स्कूल के 6 बच्चे सवार थे। बाइक सवार ने रेड लाइट जंप करके ऑटो को टक्कर मारी थी। बीच सड़क पर ऑटो पलटा। हादसे में एक बच्चे की मौत भी हो गई है। 8 वर्षीय हिमानी तीसरी कक्षा में पढ़ती है और इस हादसे में उसकी मौत हो गई है। बाइक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डीएसपी यमुनानगर भी मौके पर पहुंच गए हैं। एक्सीडेंट में 5 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यमुनानगर में ऑटो पलटा है, ऑटो पलटने से बच्चे 5 घायल हो गए हैं। इसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई है। दरअसल तीसरी कक्षा में पढ़ती थी हिमानी, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई है। राहुल सहजवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। राहुल, एक बार फिर से स्कूली बच्चों के साथ हादसा हुआ। ऑटो को बाइक सवार ने टक्कर मारी, ऑटो पलट गया, जिसमें 5 बच्चे फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं और हादसे में एक बच्चे की मौत भी हो गई है। मामले में यमुनानगर के डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे, आकलन कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? लगातार जिस तरीके से स्कूली छात्रों के ऊपर जो है संकट मंडरा रहा था, ऐसे में प्रशासन ने भी सख्ती की थी, लेकिन आज एक मामला जो है वो यहाँ पर सामने आया। जब स्कूल से छुट्टी हुई और बच्चे ऑटो में बैठकर अपने घर जा रहे थे, तो एकदम से रेड लाइट जंप करते हुए जो मोटरसाइकिल सवार था उसने ऑटो को तेज रफ्तार से एकदम से टक्कर मारी और टक्कर लगने के बाद जो है ऑटो जो है सड़क पर ही पलट गया, जिसमें एक बच्ची जो 10th लगभग 8 साल की है और तीसरी क्लास में पढ़ती है, वो ऑटो के नीचे आने से दब गई और उसको जब हॉस्पिटल यहाँ पर लेके आया गया तो लगभग 1 घंटे के बाद जो है उसको प्राथमिक इलाज यहाँ पर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है उस बच्चे की जो है यहाँ पर मृत्यु हो गई है। और लगभग जो 5 बच्चे और थे इस ऑटो में, उनको जो है यहाँ जो उनकी जो हालत है वो थोड़ी ठीक है, बेटर है, और उनको जो है फर्स्ट एड देकर घर भेज दिया गया है। मौके पर जो है पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यमुनानगर के सिटी एसएचओ मौके पर मौजूद है, डीएसपी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तमाम डॉक्टर्स का पैनल जो है वो भी यहाँ पर बच्ची को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद करता रहा, लेकिन बच्ची को जो है यहाँ पर नहीं बचा पाए, क्योंकि एकदम से जैसे ही ऑटो जो पलटा, जो बच्ची का जो हेड था वो ऑटो के एकदम से नीचे आ गया, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज कह सकते हैं कि ब्रेन जो है उसका डेड हो गया और बच्ची की जो है यहाँ पर मौत हो गई है। फिलहाल सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन भी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी है, और ऐसे में ऑटो चालक भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सवालों के घेरे में है। बिल्कुल राहुल, इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले करीना में जो स्कूल बस हादसा हुआ था, उसके बाद लगातार कहा यह जा रहा था कि स्कूली बसों पर शिकंजा कसा जाएगा, लगातार ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स जो होते हैं उसको फॉलो किया जाएगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तरफ से लगातार जांच भी की जा रही थी, लोगों को हिदायत भी जा रही थी, सख्ती भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके अभी कुछ दिन भी नहीं बीते हैं, 1 हफ्ते का समय भी नहीं बीता और इस तरीके का हादसा पुलिस को सवालों के घेरे में बनाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को भी अब संवेदनाहीन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ऑटो चालक ऑटो चला रहे हैं, रोड एक्सीडेंट में ओवर स्पीडिंग की वजह से ये जो घटना हुई, ओवर स्पीडिंग की वजह से कई ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। क्या कोई नया कानून बनाने की जरूरत है या पुलिस प्रशासन को सख्ती और ज्यादा करने की जरूरत है, जो इस तरह के हादसों में लगाम लगाई जा सके? प्रगति, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो जो आपने बात करी कि महेंद्रगढ़ में जो हादसा हुआ उसके बाद से ही जो है पुलिस प्रशासन सख्ती दिखा रहा था, लेकिन वो सख्ती सिर्फ जो थी वो स्कूल बसों के ऊपर थी, स्कूल वालों के ऊपर थी, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट व्हीकल जो है वो यहाँ पर चलते हैं, पूरे हरियाणा में चलते हैं, जिस तरीके से बच्चों को जो है पिकअप और ड्रॉप करने का जो है यहाँ पर ये जो ऑटो चालक जो है यहाँ पर काम करते हैं, तो ऐसे में इनके ऊपर जो है कार्रवाई जो थी वो यहाँ पर नहीं हुई थी, क्योंकि ऑटो जो है कोई सेफ्टी मेजरमेंट जो था वो ऑटो के अंदर नहीं होते हैं। जान जोखिम में डालकर जो है बच्चे यहाँ पर काम करते हैं, और वही कारण ये रहा कि सेफ्टी मेजरमेंट ना होने के कारण जो है जब बाइक ने तेज रफ्तार से ऑटो को टक्कर मारी तो ऑटो एकदम से पलट गया और बच्ची की यहाँ पर जान चली गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल निशान तो खड़े होते हैं, साथ ही जो है ऑटो के जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं उसकी देख रेख, क्या सेफ्टी मेजर्स उसमें होने चाहिए, इनके ऊपर भी जो है यहाँ पर जांच जो है फिलहाल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चे का मामला नहीं है। ऐसे लगातार इंसिडेंट जो सामने आते हैं जहाँ रोड एक्सीडेंट्स में जो वाहन पलटने से जो है हादसे हो जाते हैं। फिलहाल ताजा मामला जो ये 8वीं तीसरी क्लास की जो बच्ची है जिसका नाम हिमानी है, और ये
लगभग जो है 8 वर्ष की थी, जिसका जो है ऑटो के नीचे आने से एकदम से जो है इसका यहाँ पे मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं सवाल निशान में प्रशासन भी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी है और ऑटो चालक की जो व्यवस्था, उनके जो नियमों का उल्लंघन है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, यहाँ पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है और अब ये जिस तरह से एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं और स्कूली बच्चों के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है उसको देखते हुए तो यही नजर आ रहा है, यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कानून को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है। राहुल, आपको बीच में रोक रही हूँ, एक बार फिर लौटूंगी आपके पास में, लेकिन इस हादसे के बाद प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है, वो प्रतिक्रिया क्या कुछ है वो भी सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। मोटरसाइकिल वाला बीच में बढ़ गया, उसने मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में अगली गाड़ी पलट गई। क्या बच्चे थे, क्या था इसमें? 7 बच्चे थे इसमें स्कूल के। चोटें कितनों को लगी? वो एक ही बच्चे को चोट लगी। मेरे हिसाब ना तो खत्म ही हो। कुछ नहीं, मैं दोस्तों के साथ जा रहा था तो ऑटो एकदम पलटता हुआ देखा, तो फिर उसको सीधा करा। दूसरे भैया थे जो उनसे, उन्होंने सब पुलिस भी वहाँ पे आई, सीधा किया उसको, ठीक है। तो एक जोमेटो वाला उन्होंने पकड़ रखा है, शायद उसकी गलती बताई जा रही है, मैंने उनको देखा नहीं है कि उसकी गलती किसकी गलती है। ऑटो सीधा करा तो फिर उसको लड़की को उठा के मैं ई रिक्शा में बिठा के यहाँ पे लेके आए। हेड इंजरी है, उसका ब्लड लॉस हो चुका है। 6 बच्चे थे मेरे ऑटो में, मैं बच्चे लेके आया था उधर से कन्हैया चौक की तरफ से। कमानी चौक पर रेड लाइट से बाइक वाला आया, उसने लाके मेरे ऑटो में आगे मारा, इस वजह से गाड़ी मेरी पलट गई। एक गुड़िया उसमें दब गई ऑटो में। ऑटो उसकी क्या नाम है, बाइक वाले के, जब मैं ग्रीन लाइट से आ रहा हूँ तो वो रेड लाइट से आया, उसने रेड लाइट जंप करी। हाँ जी। तो चश्मदीदों के बयान सुने आपने, इनकी प्रतिक्रिया सुनी आपने कि किस तरह से हादसा हुआ। एक बाइक चालक जो रेड लाइट जंप करके ओवरटेक करने की या ओवर स्पीडिंग करने की फिराक में था शायद, और इसी वजह से यह हादसा हुआ। ऑटो पलटा, ऑटो में 6 स्कूली बच्चे सवार थे, जिसमें से 5 बच्चों की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि उन्हें इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन दुखद खबर यह है कि इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि अब पुलिस प्रशासन हरकत में आया है, हिरासत में बाइक चालक को ले लिया गया है, लेकिन लगातार सवाल यही बना हुआ है कि इस हादसे के पीछे की मुख्य वजह आखिर क्या है। सहयोगी हमारे राहुल सहजवानी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। राहुल, जिस तरह से लगातार एक के बाद ये हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसों का शिकार अब बच्चे होने लगे हैं, इसके लिए कानून और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है। साथ ही साथ अभी तक जिस तरह से बसों के लिए, स्कूल बसों के लिए और कार चालकों के लिए, बाइक चालकों के लिए जो नियम बनाए गए थे, अब कहीं ना कहीं ऑटो चालकों के लिए भी नियम सख्त करना और ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। बिल्कुल प्रगति, देखिए जान है तो जहान है, इसी का जो एक ये मोटो है, इसको लेकर जो है सड़क जो नियम है ये यहाँ पर बनाए जाते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ पर की जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बूथ के ऊपर जो है ट्रैफिक कर्मचारी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर मौजूद थे, तो रेड लाइट को जंप कैसे किया गया मोटरसाइकिल सवार ने। और ये मोटरसाइकिल सवार जो बताया जा रहा है कि ये जोमेटो डिलीवरी बॉय है, जो अपना सामान जो था वो डिलीवरी यहाँ पर करने के लिए जा रहा था। ज्यादा ऑर्डर निपटाने के लालच में ओवर स्पीड करा और रेड लाइट को यहाँ पर जंप किया गया, और रेड लाइट जैसे ही जंप करी तो सामने से ऑटो को जो है इसने एकदम से टक्कर मार दी और ये हादसा हो गया, जिसमें एक बच्चे की यहाँ पर जान चली गई है। तो कहा जा सकता है कि रैश ड्राइविंग को लेकर भी ये जो है यहाँ पर पुलिस जो है ये पूरा इंसिडेंट यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से नियमों की यहाँ पर बात की जाए, लगातार 1 हफ्ते से ट्रैफिक जो चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो जिला पुलिस हो, चाहे वो डीओ डिपार्टमेंट हो, हर कोई जो है यहाँ पर बसों की यहाँ पर चेकिंग करने में लगा हुआ था कि बसों में सेफ्टी मेजरमेंट है कि नहीं है। लेकिन इस तरफ भी जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। प्रशासन, क्योंकि बहुत से ऐसे संख्या में बच्चे हैं जो ऑटो के थ्रू जो है या कैब्स के थ्रू जो है या प्राइवेट गाड़ियां जो है वो उनके थ्रू जो है स्कूल पहुंचते हैं और वापस अपने घर के तरफ आते हैं। यही कारण है कि यहाँ इस तरफ जो है यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण इतना बड़ा जो ये हादसा हो गया है। इसमें लगभग जो है फिलहाल परिवार का जो है अगर बात करें तो रो रो कर बुरा हाल है। कंजकों का दिन है, कल कंजके यहाँ पर जो है माता की पूजा जहाँ पर की जानी थी, और इस तरीके से इतना बड़ा जो मातम है जो घर में पसर गया, तो परिवार का जो है कहीं ना कहीं रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर उचित कार्रवाई की यहाँ पर फिलहाल बात यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जो मोटरसाइकिल चालक है उसको भी यहाँ पर मेडिकल यहाँ पर उसका कराया जा रहा है और उसको भी यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके अलावा
जो ऑटो चालक है वो भी उसके भी यहाँ पर बयान लिए जा रहे हैं। तो तमाम तरीके की जो पुलिस की कार्रवाई है, प्रगति वो अब शुरू हो चुकी है, लेकिन देखना होगा कि इसमें पुलिस की क्या कार्रवाई यहाँ पर की जाती है और क्या सुधार जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर जो है यमुनानगर पुलिस का फिलहाल देखने को मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, ये तमाम जानकारी